Jain friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 8 unit 4.4 assessment and management of person with ADHD। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो ADHD से संबंधित बच्चे हैं उनका असेसमेंट और मैनेजमेंट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं बच्चे को कैसे संभालें, कि जो बच्चे की केयर टेकिंग है वो किस प्रकार से की जा सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है, माता पिता हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे के लिए सकारात्मक रवैया रखें। अब यहाँ पर बताया गया कि जो ADHD से प्रभावित बच्चा है उसके पेरेंट्स को बच्चे के लिए पॉजिटिव जो इमोशंस हैं वो रखने चाहिए। बच्चे को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वह अच्छे से डेवलप कर सके और उसकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन हो सके। यहाँ पर जो बच्चे की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है वह पेरेंट्स की होती है बच्चे के लिए, कि जो पेरेंट्स की जो एक्टिविटी होती है वह बच्चे का पुनर्वास करने में और उसका संभाल और केयर करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आइए इसका जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ADHD से पीड़ित बच्चों की हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से सेट करें। अब यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चे का हम कोई भी प्रबंधन या मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है एक टाइम टेबल बनाना। लेकिन जब हम किसी ADHD से संबंधित बच्चे की बात करते हैं तो वहाँ पर जब हम उससे प्रभावित बच्चे के लिए जो भी उसका टास्क, जो भी उसकी एक्टिविटी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, अगर उसको हम एक टाइम टेबल के हिसाब से उसको सेट कर देते हैं तो बच्चे को उसको फॉलो करने में और बच्चे से वो एक्टिविटी करवाने में भी जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी इजी रहता है और बच्चे के अंदर जो सुधार के जो लेवल होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। ये सब के सब होते हैं कि अगर उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाए और बच्चे को एक्टिविटी कराई जाए। ये नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, बच्चे को क्रिएटिविटी वर्कशॉप में ले जाएं जिससे बच्चे को मस्तिष्क विकास में मदद मिले। अब यहाँ पर बताया गया कि जो क्रिएटिविटी है उसको प्रत्येक बालक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है क्रिएटिविटी के लिए या क्रिएटिविटी के माध्यम से बहुत जल्दी होता है। अब यहाँ पर जब हम ADHD से संबंधित बच्चों के लिए बात करते हैं तो हम यहाँ पर बच्चों का जो एक ADHD से संबंधित जो बच्चे हैं उनको एक मैकेनिक या फिर इंजीनियर के लेवल की जो एक्टिविटी होती है वो हम उनके अंदर देखते हैं। वो किसी ना किसी जो एक्टिविटी है उसमें इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो कोई इंजीनियर हो। अब यहाँ पर हम किसी बच्चे को कोई जो वर्कशॉप है वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है, उस एक्टिविटी को देखता है तो वह खुद से भी करने का जो प्रयास करता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसके ब्रेन का विकास बहुत ही अच्छे से होता है और उसके अंदर जो नए नए आइडियाज़ है वो भी आते हैं और बच्चा उसके ऊपर जो बच्चे के अंदर ध्यान न देने की जो समस्या होती है, इस प्रकार की समस्या से भी बच्चे को मुक्ति मिलती है और बच्चे के ब्रेन का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को जो भी ADHD से संबंधित है या पीड़ित है उसको क्रिएटिविटी के साथ जोड़े या फिर कोई ऐसी वर्कशॉप है तो उसके अंदर उसका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसको भी सेट करे ताकि बच्चा उसको भी ऑब्जर्व करके अच्छे से चीज़ों को सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चे को पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उसे लोगों से मिलने जुलने में आसानी होगी। अब यहाँ पर बताया जाता है कि कोई भी बच्चा जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है या फिर सोशलाइज करता है तो उसके अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो बहुत जल्दी होता है। जो ADHD से संबंधित जो हमारे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सोशल इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसका बहुत डिले होता है, जिसकी वजह से उन बच्चों के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो पेरेंट्स है वो बच्चे के लिए एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। उसको कोई भी प्लेग्राउंड है वहाँ पर लेकर जाए ताकि वह दूसरे बच्चों के साथ गेम खेले, उसको ऑब्जर्व करे। इस प्रकार की सिचुएशन के साथ जब बच्चा डील करता है और उस इन्वायरमेंट में जीता है तो बच्चे के अंदर एक जो कॉपी करने की या फिर दूसरों के साथ जो रिलेशन बनाने की जो भावना होती है वो डेवलप होती है और जो बच्चे के अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वह भी अच्छे से होता है और जो उसके अंदर ADHD के जो सिम्टम्स हैं, हाइपर एक्टिव के जो सिम्टम्स हैं वो भी दूर होते हैं। और इसके अंदर जब बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो अपनी टर्न की वेट करता है और हर एक रूल को, रेगुलेशन को समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि जब अगर बच्चे को हम किसी पार्क में या फिर किसी भी ऐसे स्थान पर लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एक ग्रुप है, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब ऐसे बच्चे को लेकर जाते हैं तो वह भी अपनी एक्टिविटी को उनके साथ ज्वाइंट करके
उसमें पार्टिसिपेट करता है और अच्छे से उस चीज़ का आनंद लेता है। और इस प्रकार से जो बच्चे की जो केयर है वह भी अच्छे से होती है और बच्चे के अंदर जो विकास के एस्पेक्ट्स हैं वो भी अच्छे से लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चे के हर छोटे और अच्छे काम के लिए तारीफ़ करें या इनाम दें, इससे बच्चे का व्यवहार पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करता है, कि सपोज़ करो कोई बड़ा है या फिर छोटा है या फिर कोई भी अच्छा काम कर रहा है, कोई भी अपने काम को अच्छी प्रकार से करता है, अगर उसको हम मोटिवेट कर देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसको कोई प्राइज़ देते हैं, इनाम देते हैं, तो उसका जो एक काम के प्रति जो रवैया है उसको और भी अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे से वह करना चाहेगा और भी ध्यान लगाएगा। लेकिन जब इसी बात को हम ADHD से संबंधित पीड़ित बच्चों के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर यह और भी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब ADHD से संबंधित बच्चे को रेनफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है और उसको एक अच्छा सा गिफ्ट या इनाम कुछ भी दिया जाता है जिससे बच्चे को एक पॉजिटिव वेव्स है वो मिलती है, जिसकी साथ है अगर बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है तो वह अच्छे से करता है, परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से बच्चा है उसका सोशल इंटरेक्शन जो फोकस है वो और टास्क को कंप्लीट करने के लिए और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अपनी मटेरियल है उसको संभालने में बच्चे को हेल्प मिलती है। इन सब की सब जो एक्टिविटीज़ है इनको पॉजिटिव वे में लेकर अगर बच्चे को हम मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसको छोटे छोटे जो काम कर रहा है बच्चा उसके लिए उसको इनाम दे, शाबाशी दे, उसको अच्छे से रियलाइज़ कराएं कि आपने ये अच्छा काम किया है इसलिए आपको ये सब मिल रहा है और आपको इसी प्रकार से आगे अच्छा काम करना चाहिए। ये यहाँ पर ज़रूरी है। आगे इसमें बताया गया है अपने बच्चे को अच्छी नींद लेने दें। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये वाली बात हो जाती है कि अगर बच्चा अच्छे से सो पाएगा, अगर अच्छे से वह रिलैक्स कर पा रहा है तो उसके ब्रेन का भी और फिजिकली भी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से होता है। अगर ब्रेन को आराम मिलेगा, उसको डेवलपमेंट होने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तो वह अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और जैसा जैसा बच्चा जो ADHD बच्चे होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी थक जाते हैं। अगर बच्चा अच्छे से नींद नहीं लेगा, अच्छे से स्लीप नहीं करेगा तो वह हमेशा एक जो स्ट्रेस है, जो दबाव है, जो तनाव है उसमें जिएगा और वह कोई भी एक्टिविटी वह अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें बच्चों को प्रॉपर वे में जो उसकी नींद है उसको लेने में उनकी सहायता करनी चाहिए और बच्चे को एक अच्छा सा जो टाइम टेबल है वो सेट करना चाहिए जिसमें वह अपनी पूरी नींद कर सके और बच्चे का संपूर्ण जो केयर टेकिंग है और जो उसकी प्रोग्रेस है वो हो सके। ये यहाँ पर बताया गया है इसके अंदर।